जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे सामने ये एक खाका बना हुआ है और ये खाका किस चीज़ का है? ये बता रहा है कि रोमनी नंबर जो होते हैं वो आम तौर पे अंग्रेज़ी नंबर के किस तरह से बराबर होते हैं, क्या नुमाइंदगी इनकी होती है। मिसाल के तौर पे ये जो आई अंग्रेज़ी का हुरूफ है ये 1 की नुमाइंदगी करता है, ये वी है, ये सारे अंग्रेज़ी के हुरूफ हैं। तो ये वी कहलाया जाता है जो कि 5 के बराबर होता है। ये एक्स जो है ये 10 के बराबर होता है। एल फिर आता है अंग्रेज़ी का हुरूफ जो कि 50 के बराबर है। फिर ये सी है बड़ा सी, ये 100 के बराबर, ये डी है ये 500 के बराबर और आखिर में अंग्रेज़ी हुरूफ एम जो कि 1000 के बराबर है। तो हम बाकी नंबरों को किस तरीके से लिखते हैं, क्या हिसाब किताब है भाई? वैसे तो देखा जाए तो यहाँ अंग्रेज़ी में 2 नंबरों की जगह मिला के 10 लिखा जा रहा है, लेकिन यहाँ रोमनी में सिर्फ एक एक्स से काम चल जाता है। इसी तरह ये 100 नंबर, ये 500 नंबर, ये 3-3 जगह ले रहे हैं, 3 नंबरों की जगह आती है तब जाके 100 बनता है। और यहाँ पे सिर्फ एक सी ही काफ़ी है 100 बताने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि रोमनी नंबर हमेशा ऐसे ही कम लिख के बताए जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम अपने पास ये नंबर देख लें तो एक तो हमें पता है कि ये रोमनी में इस आई के बराबर होता है। तो 2 नंबर किसके बराबर होगा? 2 नंबर के लिए हमें इस आई को 2 बार लिखना होता है ऐसे। ये होता है भई 2। 3 नंबर के लिए हम इसी तरह से ये 3 बार लिखते हैं और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इस तरह पूरा करके आए करके भी लिख सकते हैं। इसको ज़रा तमीज़ से मज़ीद लिख देते हैं हम। तो ये हमारे पास आ गया 3। इसको हमने ऐसे करके ये डंडे भी लगा दिए। तो ये हो गया भाई 3। तो अब अगर ऐसे 4 की बात की जाए तो इसके लिए क्या हम ऐसे ही 4 डंडे लगाएंगे? नहीं, हम ऐसे 4 डंडे नहीं लगाएंगे। रोमनी ज़बान में एक और चीज़ ये होती है नंबरों में कि 4 जो है वो दरअसल इस 5 से 1 कम है। लिहाजा हम 5 का ये वी लगाएंगे और इसके पहले हम ये एक आई लिख देंगे। तो ये जो है ये अब 4 की नुमाइंदगी करेगा। जी, ये जो है अब 4 के बराबर है क्योंकि ये इससे पहले लिखा हुआ है। तो इस हिसाब से अगर हम 6 नंबर को देखना चाहें तो वो 5 से 1 ज़्यादा है। तो इसीलिए हम 5 का ये वी लिखेंगे और फिर इसके आगे हम ये 1 लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं पीछे लिखा हुआ है तो 1 कम, आगे लिखा हुआ है तो 1 ज़्यादा। इसी तरीके से अब 7 की बारी आई तो ये भी 5 से 2 ज़्यादा है तो ये भी इसी तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे हमने ये 7 लिख दिया। अब 8 की बारी आई तो इसके लिए भी हम पहले 5 लिखेंगे और फिर इसके आगे हम ये 3 डंडे लगा देंगे। तो ये डंडे मैं कह रहा हूँ, डंडे कहना नहीं चाहिए, 3 बार आए कह लें तो बेहतर रहेगा। अब 9 जो है ये थोड़ा सा दिलचस्प मामला है। इसके लिए हम 5 के आगे 4 डंडे नहीं लगाएंगे क्योंकि अगला जो नंबर है वो 10 है जिसके लिए ये x लिखा जाता है। तो हम 10 से 1 कम करके 9 को लिखेंगे ऐसे। तो ये है 9। ठीक है जी। जाने से पहले 1-2 नंबर और देख लेते हैं। पहला नंबर हमारे पास है 40। तो 40 किसके बराबर होगा? 40 को हम कैसे लिखेंगे? 40 के लिए क्या हम 4 दफ़ा ये x लिखेंगे? क्योंकि 30 के लिए तो हम यही करते हैं। 30 जो होता है वो 3 दफ़ा आपको ये x लिखना होता है तो ये 30 के बराबर होता है। लेकिन 40 के लिए हम क्या करेंगे? हम 50 को देखेंगे। भाई 50 जो है वो है l के बराबर। तो l अगर हम लिख दें तो l से 10 कम जो है वो 40 है। लिहाजा हम यहाँ पे l की बाईं जानिब x लिख देंगे। तो l से 10 कम, 50 से 10 कम 40। इसी तरीके से अगर हमें 90 लिखना हो, 90 लिखना हो रोमनी ज़बान में तो वो क्या होगा भाई? वो भी कुछ इसी तरह होगा। 90 क्या है भाई? 90 है c, मतलब 100 से 10 कम। तो हम पहले यहाँ पे c लिख देंगे और इसके पहले हम 10 लिख देंगे।
तो आप देख सकते हैं हमने 90 के लिए एल के आगे 4 दफ़ा 10 नहीं लिखा, एल की दाईं जानिब 4 दफ़ा 10 का एक्स नहीं लगाया, हमने सिर्फ 100 से 10 कम किया और हम 90 पे आ गए। तो ये कुछ तरीक़ेकार हैं रोमन ज़बान में लिखने का। रोमनी ज़बान में कुछ इस तरीके से हम लिखते हैं नंबरों को। तो उम्मीद है आपको थोड़ी बहुत इसकी समझ आई होगी, और ये जितना हम लिखते रहेंगे या पढ़ते रहेंगे उतना हम इसको मज़ीद तफ़सील में समझेंगे।